हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आज जो हमारी मैथ्स की क्लास है उसमें हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है मेनली लगभग सारे एग्जाम्स में आता ही है। इसके जो टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालनी, ये सब आते ही है। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो हमारा सीपी और एसपी होता है। सीपी और एसपी। देखिए, कॉस्ट प्राइस तो वो होता है जो चीज़ हमने मतलब खरीदी है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस जो हमने चीज़ बेच दी है, सेल कर दी है, उसको हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। तो हम अपने रूल्स देखेंगे अब। तो देखते हैं हमारा पहला रूल क्या है। इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर विल बी प्रॉफिट। यानी कि अगर हमारा एसपी बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस छोटा होगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि जैसे कि मैंने ज़्यादा पैसे पे, जैसे मैंने 100 रुपये की घड़ी ली और उसे 150 में बेच दिया, हमारा 100 हो गया एससीपी और 150 हो गया एसपी, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है, तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो हमें पता लग जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ है। जैसे कि हमारा मैं आपको एग्जांपल दे के ही समझाती हूँ, तभी हमें समझ आएगा। देख लेते हैं। एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो तो जितना प्रॉफिट आया इनटू 100 बाय सीपी। हम पहले इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी एक। जैसे मैंने सीपी ले ली, मैंने कितने में खरीदी वो चीज़, 200 में, और बेची कितने में, यानी कि एसपी 225 ले लेते हैं। तो हमने प्रॉफिट निकालना है, तो पहले प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 225 में से 200 निकालेंगे तो बच जाएंगे 25। ऑल राइट। हमारा फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 25 रुपये का, 25 इंटू 100 बाय सीपी। तो हमारा सीपी कितना है, 200। तो ये 0 से 0 गई, और 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5%। तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, 12.5%। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट कैसे निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है। फिर भी हम दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम सीपी कुछ और ले लेते हैं और एसपी कुछ और, ताकि क्लैरिटी आ जाए एक बार। तो हमने अपना सीपी मान लिया 400, यानी कि 400 में मैंने वो चीज़ खरीदी, और एसपी 420 मैंने कितने में सेल कर दी, 420 में। तो पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे, क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे। कितना आ जाएगा, 400 में से अगर 420 निकाले तो आ जाएगा 20 रुपये। कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 20 रुपये का। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए पहले प्रॉफिट लिखेंगे, कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का, फिर 100 बाय सीपी। 100 बाय हमारा सीपी कितना है, 400। तो 0 से 0 गई, और 420 के टेबल में आता है 5 पे। तो हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 5%। राइट। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा क्या है। तो ये क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट रूल, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी कि अगर सीपी ज़्यादा हो रहा है एसपी कम हो, देन देयर विल बी लॉस। यानी कि जो चीज़ मैंने खरीदी, यानी कि मैंने जैसे 200 में खरीदी और 250 में बेची, तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा, ऑब्वियस है। तो इसकी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। पहले तो देखिए लॉस कैसे निकालना है, सीपी माइनस एसपी एंड देन लॉस परसेंटेज सेम है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो मैं ले लेती हूँ एग्जांपल। सीपी मान लेते हैं हम 500, कि मैंने वो 500 में चीज़ खरीदी थी, और एसपी मान लेते हैं हम 400, यानी कि मैंने वो 400 में बेची। तो सीधा सीधा यहाँ से पता लग रहा है कि मुझे कितना लॉस हुआ, 100 रुपये का। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज में क्या करना है, 100, लॉस हुआ मुझे 100 रुपीज़ का, और 100 बाय सीपी। 100 बाय हमारा सीपी कितना है, 500। तो ये यहाँ से कट हो गया, और 20, सॉरी, हाँ,
नहीं ठीक है, 20%, यानी कि मुझे 20% का लॉस हो गया। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँ कोई कुछ और, मैं ले लेती हूँ, इसको रबी कर देते हैं। अगर मैं इसमें CP 200 ले लेती हूँ और SP यानी कि मैंने 200 में चीज़ ली और 150 में बेच दी, तो मुझे कितने का लॉस हुआ? 50 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे ऐसे, लॉस की जगह 50 लिखेंगे क्योंकि 50 का लॉस हुआ है, और 100 बाय CP। हमारा CP इसमें कितना है? 200 का। तो ये 0 से 0 गई, और 25 ज़ा 50, तो हमें कितना लॉस हुआ? 25% लॉस हुआ। ओके, अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, हमारा क्या है? टू फाइंड SP व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन, यानी कि हमें SP ढूंढना हो अगर प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो, तो क्या फॉर्मूला होता है? CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। जैसे कि अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझेंगे। यानी कि हमें CP दे रखा है 200 और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है हमें कितनी है? हम कुछ भी मान लेते हैं, 20% मान लेते हैं। ओके, तो हमें SP निकालना है, तो हमें SP नहीं पता, तो CP हमें कितना दिया हुआ है? 200 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमारा है 20% प्लस 20 बाय 100, ये हो गया, इंटू 120 हो गया 100, 0 से 0 गई, ये 0 से 0, और 12 इंटू 20 होता है 240, तो हमारा SP कितना है? 240। SP इज 240। ओके, अगर हम इसकी कोई और भी मतलब दूसरी भी एग्जाम्पल लेते हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अगर हमारे पास जैसे कि CP कुछ और भी मान लेते हैं 620, और हमारी प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो 30%, तो हमारा CP है 620, हमने क्या निकालना है? SP निकालना है। 620 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है? 30%, तो हम 130 सीधे लिख लेते हैं बाय 100, तो ये 0 से ये 0 गई, और ये 0 से 0, और 62 इंटू 13 क्या होता है? 806, तो हमारा SP क्या हुआ? 806। अब हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं या फॉर्मूला। ये फॉर्मूले हमें क्या ज़्यादातर याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो ये फैक्चुअल डाटा है, समझ लीजिए, इसलिए याद करने पड़ेंगे। सो अब हमने देखना है हमारा CP कैसे निकालते हैं अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो। तो जैसे कि हम अपना SP कुछ मान लेते हैं 720, और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमने SP निकालना हो तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे प्लस होगा, अगर CP निकालना हो तो हमारा प्रॉफिट नीचे प्लस होगा। ओके, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज मान लेते हैं, हमारा दिया होगा 20%। अब हम CP निकालेंगे। SP हमें कितना है? 720 है हमारे पास, बाय सॉरी इंटू 100, इधर क्या है? 100 प्लस हमारा परसेंटेज है 20%, तो 720 इंटू 100 बाय 120, सो ये 0 से ये 0 गई, और 12 के टेबल में 72 आता है 6 पे, तो ये क्या हो गया? 600, तो हमारा CP क्या हुआ? 600। ओके, इसकी भी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, जैसे कि हमारा SP दिया हुआ है 325 एंड प्रॉफिट परसेंटेज 25%, तो हमने इसका CP निकालना है। तो हमारे पास SP कितना है? 325 इंटू 100 बाय, और नीचे हमारे पास क्या है? 25, यानी कि 100 प्लस 25 125, तो ये हमारा कुछ, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 260, तो हमारा CP कितना होगा?
260। ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं जिसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारा एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। और अगर हमारा अगला रूल है टू फाइंड एसपी व्हेन लॉस परसेंटेज इज गिवन। अगर हमें एसपी फाइंड करना हो, अगर क्या दिया हो लॉस परसेंटेज, तो हम कैसे करेंगे? देखिए हम अपना सीपी मान लेते हैं पहले तो, कोई भी हम 500 मान लेते हैं और हमारी जो लॉस परसेंटेज है हम उसको 25% मान लेते हैं। और जो हमारा सीपी है उसकी जगह क्या आ जाएगा, हमने एसपी निकालना है, सीपी उसकी जगह क्या आ जाएगा 500 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज है 25/100। हमने पहले ध्यान रख लेना है कि इनको सॉल्व करना है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। 100 माइनस 25 इज 75/100, 0 से 0 गया, और 5 इंटू 75 होता है 375, तो हमारा एसपी आ गया है 375। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है टू फाइंड सीपी और अगर लॉस परसेंटेज गिवन हो। तो इसमें हम एसपी मान लेते हैं, हमारा 600 है और लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है 20%। तो हमें इसी फॉर्मूले में फिट कर देना है, पुट कर देनी है सारी वैल्यूज। तो हमने सीपी निकालना है, सीपी हमें पता नहीं, एसपी हमारा 600 है इंटू 100 बाय, यहाँ पे माइनस ध्यान रखना है नीचे हो रहा है, अगर लॉस हो तो हम माइनस करेंगे, प्रॉफिट हो तो हम प्लस करेंगे, सीधी सी बात है। सो 600 इंटू 100 बाय 80, 0 से 0 गया, ये 2 के टेबल में कट जाएगा, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 4, ये फिर से कट जाएगा, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 2 और ये 50। तो 50 इंटू 15 क्या होता है, ये होता है 750। तो हमारा सीपी है 750। ऑलराइट गाइस, आज इतने ही रूल थे। सो नेक्स्ट, आज हमने सारे रूल्स देखे और उसके एग्जांपल्स की कि कैसे हमने उसको पुट करके कैसे हमने एसपी निकालना है, सीपी निकालना है, लॉस परसेंटेज, इनको हमें याद लर्न ही करना पड़ेगा, जो फॉर्मूलाज हैं, फैक्चुअल्स हैं। सो आज के लिए इतना ही। हमारे अगली हम क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे एंड कुछ क्वेश्चन टाइप वाइज देख लेंगे कि और कितने टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।